Hello students. Today we are going to discuss about the process of conversion of a terminating decimal number into form p by q. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक फ्रैक्शन है उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और डेसिमल रैशनल की भी दो कंडीशन बताई थी. रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रीअकर करेगा, रीअकरिंग टर्म्स रहेंगी उसमें. अभी हम सीख रहे हैं उन डेसिमल नंबर के बारे में जो कि हमारी टर्मिनेट हो जाती हैं. जैसे कि 0.15 है, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फॉर्म ऑफ p बाई क्यू की फॉर्म में. तो 0.15 पॉइंट को हटाने के लिए कितने डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे. 15/100. तो जितने भी अभी इनमें कॉमन फैक्टर है मतलब, तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे. जितने भी कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करा देंगे. जैसे कि 5 से ये कैंसिल आउट होगा 3 बार और ये 5 से 20, 3/20. 3/20 के अलावा तो इन डिजिट में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है. इसके कॉमन फैक्टर 1 और 3 है, मतलब इसके फैक्टर हैं 1 और 3, 1 और 3. इसके कॉमन फैक्टर 1, 2, 5 और क्या रहेगा 4, 10, 20. ये 3 के फैक्टर है, ये 20 के फैक्टर है. इनमें कुछ कॉमन है तो सिर्फ 1. तो इसके अलावा ये हमारा डिविजन नहीं रहेगा. तो 0.15 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है, बाकी कुछ नहीं है. तो इसको अगर हमने फॉर्म में लिखा p बाई क्यू में तो क्या बन गया 3/20. ठीक है. ऐसा कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि कुछ भी ले लो. 0.675 ये ले लिया, इसको कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा. 0.65 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो इसको हटाने के लिए 1 के बाद 3 जीरो लगा दिया. वही सेम प्रोसेस. अब इनमें कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो 5 से कैंसिल आउट कर दो इसको. तो जो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27/40. कैंसिल आउट करके देख लेना. तो ये प्रोसेस थी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना. ठीक है. अब ऐसे रैशनल नंबर भी तो हैं जो रीअकर कर रहे हैं, जिसमें डेसिमल के बाद वाली टर्म्स जो हैं वो रीअकर कर रही हैं. उनको करना है हमें किसकी फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में. जैसे कि 0.1 बार. 0.1 बार का मतलब क्या है कि जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है वो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है. इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें. इसका सिंपल सा तरीका है, लेट कर लो x इज इक्वल ऑफ 0.1 का बार. ठीक है. अब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं, एक डिजिट रिपीट कर रही है ना बार बार, 1 ब्लॉक ही डिजिट का रिपीट कर रहा है. तो 1 के बाद एक 0, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो मतलब है 0.1111 ऐसे है. ठीक है. जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट हमारी शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 1.1111 ये रहेगा. ये पहली इक्वेशन मान ली, ये दूसरी इक्वेशन मान ली. दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे 1.111. इसमें से हमने माइनस कर दिया है 0.111 एंड सो ऑन को. तो इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद तो टर्मिनेट हो रहे हैं, वो रीअकर कर रहे हैं. पॉइंट के बाद सेम रीअकर कर रहा है. तो 10x माइनस x तो 9x. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/9. यहाँ पे हमने 0.1 बार को कर दी, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.1 बार. तो हमने यहाँ पे रीअकरिंग टर्म ऑफ डेसिमल नंबर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में 1/9. ठीक है. कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0.2 बार ले लिया. 0.2 बार, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में. इसको हम मान लेते हैं x. कितने डिजिट का जो ब्लॉक है वो रिपीट कर रहा है 1 डिजिट का, तो 10x से मल्टीप्लाई कर दिया. 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या बन जाएगा 2.2222, दैट मीन्स 2.2 बार. सेम इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी है. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. दूसरी इक्वेशन में से पहली को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल ऑफ 2.2 बार माइनस ऑफ 0.2 बार, तो बच क्या जाएगा सिर्फ 2. तो 9x इज इक्वल ऑफ 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2.
x हमने किसको मान रखा है 0.2 बार को, तो 0.2 बार इज इक्वल ऑफ 2/9। पहले हमने 0.1 बार को कन्वर्ट किया तो कितना आया 1/9, 0.2 बार को कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 2/9, वैसे ही 0.3 बार को करेंगे तो कितना आएगा 3/9। तो एक पैटर्न हो गया कि भाई जितनी भी डिजिट ब्लॉक मतलब रिपीट कर रही है उसके अपॉन में उतने ही 9। ये तो था एक डिजिट का। अब मान के चलते हैं जैसे हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर हो जिसमें हमारी 2 डिजिट ब्लॉक वो रिपीट कर रही हो, जैसे कि 0.35 बार। यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 रिपीटिंग डिजिट, मतलब 35 रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.35, 35, 35 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट है ना, ये बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही हैं। इसको तो हमने कर लिया, लेट कर लिया x 0.35 का बार, ठीक है। अब 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100x से, तो 2 शिफ्ट हो जाएगा ये, तो 35.35 का बार आ जाएगा। सेम इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड में से फर्स्ट को, तो 99x इज इक्वल ऑफ 35 बच जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35/99। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या है 0.35 बार इज इक्वल ऑफ 35/99। तो हमें शॉर्टकट पता चल गया कि ये पॉइंट के बाद में 0 रहेगा आगे 0.1 बार, 1 बार है तो 1/9। अगर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो अपॉन में 9 आएगा। अगर ऐसे रहे 0.49 का बार है, कितनी डिजिट रिपीट कर रही है 2, तो पॉइंट हटा के ये 49 अपॉन में 2 डिजिट रिपीट कर रही है तो 99 आ जाएगा। जैसे 0.631 कितने डिजिट रिपीट कर रही है यहाँ पे 3 डिजिट, तो क्या आ जाएगा 361/999। ये हमारे पास शॉर्टकट हो गया। कोई भी नंबर रहे जैसे कि 0.23, हमें सिर्फ ये देखना है कितने डिजिट का रिपीटेशन है, यहाँ पे कितनी डिजिट्स का रिपीटेशन है 2 का, तो न्यूमरेटर में सिर्फ वो डिजिट्स लिख के अपॉन में 99। दिस इज अ शॉर्टकट टू फाइंडिंग द रैशनल नंबर ऑफ द रीअकरिंग टर्म्स, ठीक है। जब भी ऐसी कोई वैल्यू रहेगी तो उसको हम कैसे रीअकर करेंगे। और अगर बात ये आ जाए कि अभी तो यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 0 है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए कि जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 5.2 बार, 5.2 बार, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपली 5 + 0.2 बार लिख दिया। हमें पता है 0.2 बार को हम क्या लिख सकते हैं 2/9, तो 5 + 2/9 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लो इसका, 45 + 2 इज इक्वल ऑफ 47/9। सिंपली आंसर आ गया हमारे पास क्या 47/9। ये शॉर्टकट है बिल्कुल ही। तो अब 2 पैटर्न हमने समझ लिए कि रीअकरिंग कर रही हूँ 1 टर्म, 2 टर्म कर रही है, 3 टर्म्स कर रही हूँ, तब हम कैसे लिखेंगे। और अगर डिजिट से पहले 0 ना हो के 5 हो, तो अभी तक तो ये था कि पॉइंट के बाद ही जो टर्म्स है ना वो ही रिपीट कर रही है। और अगर ऐसा आ जाए मिक्स वाला आ जाए, मिक्स रीअकरिंग टर्म्स, जैसे कि मिक्स रीअकरिंग डेसिमल टू p/q फॉर्म। जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 0.32 बार, तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा पॉइंट के बाद में एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं कर रही, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले है कि इसको मान लो लेट x इज इक्वल ऑफ 0.32 बार। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट नहीं कर रही हैं, कितनी है 1 है, तो 10x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 3.2 बार, 3.2 बार हो गया। एंड वी नो 3.2 बार अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 3 + 0.2 बार लिख सकते हैं, 3 + 0.2 बार, तो ये हो जाएगा 2/9। एलसीएम ले लो इसका, कितना हो जाएगा 9, 27 + 2 इज इक्वल ऑफ 29/9। तो 10x की वैल्यू हो गई 29/9, तो x कितना हो जाएगा 29/90 आ गई हमारे पास वैल्यू। x को हमने क्या माना है 0.32 का बार,
इज इक्वल ऑफ 29/90। ये है हमारे पास जब मिक्स रीअकरिंग डेसिमल हो, उसको हम रैशनल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे पॉइंट के बाद अब एक था, अगर हम ऐसी इक्वेशन मान लें कि पॉइंट्स के बाद हमारी 0.123 बार है, इसमें कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, x माना, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही है, 2 डिजिट, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 12.3 बार, 12 प्लस 0.3 बार, 12 प्लस 3/9 हो गया। सिंप्लीफाई कर दो इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ जाएगा 9, 12 इंटू 9 प्लस 3, 12 इंटू 9 108 प्लस 3/9, इट विल बी 111/9। किसकी वैल्यू है ये, 100x की, हमें तो x की निकालनी है ना, तो 111/900। दिस इम्प्लाइज कि 0.123 बार की वैल्यू क्या हो जाती है, 111/900। हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया है रैशनल की फॉर्म में। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बेझिझक बता देना, आई विल क्लियर इट आउट। सारे क्वेश्चंस में हमें यही करना है। हमने 3 चीज़ों को पढ़ा है, जब हमारी जो टर्मिनेट हो जाए रैशनल नंबर तब उसको हम p/q की फॉर्म में कैसे करेंगे, अगर वो रीअकरिंग हो तब p/q की फॉर्म में कैसे करेंगे, और जब मिक्स रीअकरिंग हो, मतलब कि पॉइंट के जस्ट बाद वाली वैल्यू रिपीट ना करके कुछ डिजिट्स छोड़ के फिर रिपीट कर रही है, तब उसको p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके।